चेतनता की शक्ति और खजाना। ध्यान की समझ। आपने कस्तूरी मृग के बारे में तो सुना ही होगा। वह ऐसा हिरन होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी छिपी होती है। कस्तूरी की भीनी भीनी खुशबू उसके मन को भाती है। वह उसे पाने को व्याकुल होकर जंगल में भटकता रहता है, क्योंकि वह इस राज को नहीं जानता कि जिस कस्तूरी की खोज में वह भटक रहा है वह तो उसके भीतर ही छिपी है। यही हाल इंसान का भी है। उसके जीवन की मूल चाहत प्रेम, आनंद, शांति, संतुष्टि, करुणा, विशालता है, जिसे अध्यात्म में परमानंद भी कहा गया है। यह परमानंद सदा रहने वाली अवस्था है। यही उसका सच्चा खजाना है और यह खजाना उसके भीतर ही है, जिसे हम परमसोत या सेल्फ कहते हैं। उस परमसोत को खोजकर, उससे जुड़कर यह सदा रहने वाला खजाना पाया जा सकता है। मगर कस्तूरी मृग की तरह इंसान भी इस रहस्य को नहीं समझता और उस परमानंद रूपी खजाने को बाहर की दुनिया में खोजता है। उसे लगता है यदि उसके पास महल जैसा बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा हो, उसके बच्चे अच्छे से सेटल हो जाएं, वह पूरी दुनिया घूमे तो उसे कायम रहने वाली खुशी मिलेगी। यदि यह बात सही है तो जरा उनसे पूछिए, जिनके पास ये सब सुख सुविधाएं हैं, वे लोग भी किसी न किसी बात को लेकर दुखी और शिकायत करते मिलेंगे। संसार में कुछ ऐसे सेलिब्रिटी हुए हैं जिनके पास सब कुछ था, पूरी दुनिया उनकी दीवानी थी, फिर भी उनका अंत शरीर हत्या से हुआ। सोचिए, सब कुछ पास होने पर भी वे कितने असंतुष्ट और व्यथित होंगे, क्योंकि वे भीतर के खजाने से अनजान थे। जिसने वह भीतर का खजाना पा लिया वह सूली पर चढ़कर भी मुस्कुराता है, वरना सब कुछ होते हुए भी भिखारी समान रोता ही रहता है। आपको इस खजाने की तलाश में कहीं दूर नहीं जाना है, बल्कि अपने भीतर ही खो जाना है, और भीतर खोकर पाने का मार्ग ही ध्यान है। आठ ध्यान के महत्व को समझते हुए हमें इसे पूरी समझ के साथ अपनाना है। दुख और ध्यान का 36 का आंकड़ा है। जिनके जीवन में दुख और निराशा है, कम से कम उन्हें सच्चे ध्यान से अवश्य जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह वह मार्ग है जो आपके झूठे दुखों को तुरंत विलीन कर देगा। इसे कुछ यूं समझें, यदि सच्चे ध्यान को 1 नंबर दें और झूठे दुखों को 1 नंबर दें तो वे क्या होंगे? सच्चा ध्यान 35 होगा और झूठे दुख 37 होंगे। ये दोनों जीवन में कभी साथ रह ही नहीं सकते। जहाँ सच्चा ध्यान होगा वहाँ दुख समाप्त हो जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 35 और 37 एक के बीच 36 का आंकड़ा होता है। खैर, यह तो एक चुटकुला था, लेकिन सच्चा था। इसकी सच्चाई यह है कि जैसे जैसे आप सच्चे ध्यान में आगे बढ़ते हैं, आप जीवन के झूठे दुखों से तुरंत मुक्त होते जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं, दुख तो दुख है, उसमें झूठा सच्चा क्या है? तो इसे समझें, हमारे ज्यादातर दुख झूठे ही होते हैं, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। बस हमारी सोच उन्हें जन्म देती है। उदाहरण के लिए, पड़ोसी ने नई कार खरीदी या आपके सहकर्मी का प्रमोशन हो गया तो आपके भीतर दुख जन्म लेता है, मन में बड़बड़ शुरू हो जाती है। सबके जीवन में कितना अच्छा चल रहा है, एक मैं ही हूँ किस्मत का मारा। काश उसकी तरह मेरे भी कॉन्टैक्ट्स होते तो मेरा भी प्रमोशन होता, मैं कार खरीदता, मैं ज्यादा काबिल था, फिर भी प्रमोशन उसे दे दिया। इस तरह लोगों ने जीवन में अपनी गलत मान्यताओं के कारण खुद से ही न जाने कितने झूठे दुख पाले हुए होते हैं। जैसे किसी की शादी नहीं हुई तो वह दुखी, जिसकी शादी हुई बच्चे नहीं हुए वह दुखी, जिसके बच्चे हुए पर लड़का नहीं हुआ वह इसलिए दुखी, जिनका लड़का है मगर इंजीनियर नहीं बना इसलिए दुखी, जिनका लड़का इंजीनियर बन गया मगर उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली वे इसलिए दुखी, जिसने घर वालों की मर्जी से शादी की मगर बहू सेवा नहीं करती इसलिए वे दुखी। कहने का अर्थ, कुछ न कुछ दुख हम खुद से बनाकर रखते हैं और यही दुख झूठे दुख हैं जो कुदरत ने नहीं दिए, हमने स्वयं क्रिएट किए हुए हैं। जैसे जैसे सत्य और ध्यान की समझ जीवन में उतरती है, ध्यान का अभ्यास होता है, वैसे वैसे झूठे दुख तो तुरंत ही निकल जाते हैं। जो असली दुख लगते हैं वे भी अध्यात्म की सही समझ मिलने पर और ध्यान द्वारा स्रोत से जुड़कर समाप्त हो जाते हैं।